वेलकम टू पंकज शर्मा क्लासेस। बेटा आज हम एक्सरसाइज 2.2 इनवर्स ट्रिगो की इस क्लास में स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चंस को करेंगे। हेडिंग है प्रूव द फॉलोइंग। जब भी प्रूव द फॉलोइंग है तो इसका मतलब आपका LHS और RHS दोनों इक्वल होने चाहिए। जब LHS इक्वल्स टू RHS होगा तो इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया कि ये हमारा वेरीफाई फंक्शन है। अब आपके पास में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो 3 साइन इनवर्स x। अब सबसे पहले अपना लास्ट क्लास में मैंने फॉर्मूलाज डिस्कस करे थे। 3 साइन इनवर्स x का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता, तो 3 साइन इनवर्स x का कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो अब आपके पास में सॉल्यूशन नंबर 1 के लिए आपके पास में क्या लिखा हुआ है, 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वल है। बहुत ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा दैट मीन सिंपलेस्ट फॉर्म का है कि आपने टिपिकल वाले को सिंपल बनाना है। तो टिपिकल वाला जो मुझे दिख रहा है वो RHS दिख रहा है, तो RHS को पिक कर लिया और वो है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। यहां पर आपका जो रोल शुरू होता है वो 11th क्लास के फॉर्मूले का रोल शुरू होता है। मैं इस्तेमाल करूंगा और फिर बताऊंगा कि वहां पर उसका कैसे एडजस्टमेंट है। आपने याद करो, आपने कभी फॉर्मूला याद किया होगा साइन 3 थीटा का। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, इससे मैच कर गया। अगर इस कंडीशन से मैच कर जाएगा, जो फॉर्मूला हमारी एंगल की कंडीशन से मैच कर जाएगा, हम सीधा यहां पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल्स टू साइन थीटा। आपने उस x की जगह पे साइन थीटा पुट कर देना है। साइन थीटा जैसे ही आप पुट करोगे, आपका जो थीटा है ये आपकी तरफ से माना हुआ एंगल है। तो अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे, थीटा की वैल्यू निकालोगे, तो ये वाला जो साइन है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करोगे। शिफ्ट करते ही जो नॉर्मल वाला साइन है वो इनवर्स बन जाएगा। तो आपकी जो थीटा की वैल्यू है वो आ गई साइन इनवर्स x। ये बात याद रखना, सबको समझ आ गई होगी ये बात होपफुली। अब इससे क्या होगा, देयरफॉर आपका जो RHS है ना उसकी शक्ल बदल जाएगी। शक्ल बदलेगी कैसे सर, साइन इनवर्स 3 का 3 लिख दिया और x की जगह क्या लिखोगे, साइन थीटा, माइनस क्या लिखोगे, 4 साइन क्यूब थीटा, 4 साइन क्यूब थीटा। इससे फायदा क्या होगा, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने ऊपर लिखा है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा को आप क्या लिख दोगे, साइन 3 थीटा। यहां आपने लिख दिया साइन 3 थीटा। अब आपने ये सीखा हुआ है साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, काट के दिखाते नहीं है, काट दो इसको। अब यहां पे जो वैल्यू बची वो क्या बच गई, 3 थीटा। अब 3 थीटा, थीटा की वैल्यू आपने क्या निकाली हुई है यहां पर, 3 इंटू में थीटा की जगह थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर दो, साइन इनवर्स x। अब ध्यान से देखो क्या था आपका LHS, 3 साइन इनवर्स x ही तो था, तो ये हमारा बराबर आ गया LHS के। इसका मतलब यहां पे RHS को हमने LHS के बराबर प्रूफ कर दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपको कहां पे लिखना है, यहां साइड में लिखना है कि भैया ये वाली जो बात है वो हमने ये लिख दी और इस वाले फॉर्मूले की मदद से लिख दी। क्लियर है मेरी बात यहां तक। तो इस तरीके से हमें ये वाला क्वेश्चन करना है। एक भी स्टेप्स की कटिंग नहीं करनी आपने, जैसे मैंने कराया बिल्कुल वैसे ही कर देना। बट ये क्वेश्चन सिर्फ आप तब कर पाओगे जब आपके दिमाग में ये आएगा कि ये जो है इससे मैच कर रहा है। जब तक आप ये नहीं समझ पाओगे तब तक आपके पास में क्लैरिफिकेशन नहीं होगी कि हमने x को क्या मानना है, साइन मानना है, कॉस मानना है, टेन मानना है, कोसेक मानना है, सेक मानना है, कॉट मानना है। क्लियर है बात यहां तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें इन्होंने क्या बोला है और उसको हमें किस तरीके से करना है उस पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सिमिलर इसी तरीके का है। तो आपके पास में सॉल्यूशन 2 के लिए आपके पास क्या लिखा हुआ है बेटा, 3 cos इनवर्स x लिखा हुआ है इज इक्वल्स टू cos इनवर्स यहाँ पे 4x क्यूब माइनस 3x है। तो ये हमारे पास में बात है। अब आपके पास में जब यहाँ पे आप बात करोगे
तो आप यहाँ पे भी RHS ही लोगे क्योंकि LHS तो सॉल्वेबल है नहीं। अब आपने RHS लिया तो यहाँ पे cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x लिख दिया। ध्यान से समझो, एक आपके पास में cos 3 थीटा का फॉर्मूला था, वो था 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो अगर ये वाला फॉर्मूला आपको याद है तो आप क्या करोगे, ये फॉर्मूले सर आए कहाँ से, ये आए 11th क्लास से। अब 11th में तो याद करे नहीं बेटा, 12th में तो याद करने पड़ेंगे, बोर्ड्स का एग्जाम है। अब आपने इसको इससे मैच करा तो ये मैच कर गया, यहाँ पर तो मैच कर गया, तो इसका मतलब आप क्या करोगे, पुट कर दोगे x इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब यहां से थीटा की अगर वैल्यू निकालोगे तो वो आपके पास निकलेगी cos इनवर्स x। नॉर्मल ट्रिगो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती है तो इनवर्स ट्रिगो बन जाती है, डिवाइड में नहीं ले जाते आप, इनवर्स ट्रिगो की फॉर्म में लिख देते हो। अब इसलिए आपका जो RHS है उसकी थोड़ी शक्ल बदलेगी, cos इनवर्स लिख दिया 4 cos क्यूब थीटा, क्योंकि x की जगह आपने क्या लिखना है, x की जगह लिखना है cos थीटा, तो cos थीटा का होल क्यूब मतलब cos क्यूब थीटा माइनस 3 यहाँ पे क्या लिख दोगे, cos थीटा, 3 cos थीटा। ये आ गया cos इनवर्स और यहाँ पे आपने लिख देना है cos 3 थीटा। यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, कौन सा वाला फॉर्मूला लगा दिया, ये वाला बेचारा फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया। ये फॉर्मूला यहाँ की जगह यहाँ लिखना है आपने, मैं यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको इससे मैचिंग करा सकूं कि इसकी वजह से मैंने ये cos थीटा इमेजिन किया है। अब आप देखो cos इनवर्स से cos कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ 3 थीटा, आपने 3 थीटा लिख दिया। 3 थीटा आपका क्या है, थीटा आपने यहाँ पे लिखा cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स x यहाँ पे लिख दिया, और जो कि आपके पास में किसके बराबर हो गया, LHS के बराबर हो गया। ये जरूरी नहीं है कि आपका अगर LHS सॉल्वेबल नहीं है तो आप RHS नहीं ले सकते, ये तो आपने 10th में भी करा है कि दोनों में से कुछ भी ले लो। हमने RHS लिया, RHS को सॉल्व कर दिया और वो LHS के बराबर आ गया, और नीचे आपने बड़े अच्छे तरीके से लिख देना है हेंस प्रूव्ड, आपने प्रूफ कर दिया जी। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत आसान है, सीधा डायरेक्ट एक फॉर्मूले पे मैच कर रहा है, जो कि आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y। बेटा जिन्होंने फॉर्मूलाज नहीं पढ़े हैं वो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लें, लिखा हुआ है रूल्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब जब आप उन रूल्स को ढंग से याद कर लोगे तब आपके लिए क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा। अब ये आपके पास आंसर नंबर 3, आपने क्या करना है, यहाँ पर tan इनवर्स 2/11 प्लस में tan इनवर्स 7/24 इक्वल्स टू प्रूफ करना है tan इनवर्स 1/2। जब आपको प्रूफ करना है तो आप पहले ले लोगे LHS जैसे ही आपने लिया, यहाँ पे tan इनवर्स 2/11 प्लस में यहाँ पे लिखोगे tan इनवर्स 7/24। अब देखो आपको यहाँ पे एक मैं बात दिखाता हूँ, आपको एक फॉर्मूला याद कराया था tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस xy। जब आपने ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लिया तब आप इसका इस्तेमाल करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए इस क्वेश्चन को करना। देखो x की जगह किसने ले रखी है, 2/11 ने, y की जगह किसने ले रखी है, 7/24 ने। इस्तेमाल करते हैं जी, tan इनवर्स लिखोगे ब्रैकेट 2/11 प्लस 7/24, आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 माइनस 2/11 इंटू में 7/24। तो क्लियर हो गई बात यहाँ तक। अब इसकी कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन करोगे तो tan इनवर्स ऊपर वाले का एलसीएम लोगे तो ये आपके पास 11 इंटू 24 आएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 इंटू में 24 प्लस 11 इंटू में 7। ये आपके पास बात आ गई यहाँ पर। इसको यहाँ पर ध्यान से देखोगे, मल्टीप्लाई में इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, तो ये भी 11 इंटू में 24 ऊपर चला जाएगा घूम के, 11 इंटू 24 माइनस 14, ये वैल्यू यहाँ पे बचेगी। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा, ये तो कैलकुलेशन का पार्ट है। अब 11 इंटू 24 से 11 इंटू 24 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या बेटा, tan इनवर्स लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये हो गया 48 प्लस में कितना हो गया 77, और डिवाइड में अगर आप 24 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 24 264 में से आपने 14 को लेस कर देना है, तो आपके पास में यहाँ पे पहले लिखो 264 माइनस 14 लिख दो। अब ध्यान से देखो tan इनवर्स लिख दिया,
8 और 7 कितना हो गया 15, 1 7 और ये आपके पास आ गया 125 और नीचे वाला ध्यान से देखो इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे 052 तो ये आपके पास आ गया 250 मतलब 250। tan इनवर्स जो वैल्यू है वो कैंसिल कर दोगे तो हाफ आ गई। अगर हाफ आ गई तो ये हमारा किससे मैच कर गई, RHS से मैच कर गई, जो कि हमारा एक करेक्ट आंसर आ गया। क्लियर है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं इसका फोर्थ पार्ट की तरफ। जो फोर्थ पार्ट है उसमें हमें क्या करना है और किस तरीके से करना है उसको सीखते हैं। अब आपको यह समझ आ रहा होगा कि अगर फॉर्मूले याद हैं तो चीजें करना थोड़ा आसान हो जाएगा इनवर्स ट्रिगो के अंदर। अब आपके पास में फोर्थ क्वेश्चन में यहां पे लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस में tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल्स टू है tan इनवर्स 31/17 के। बेटा यहां पे आपने LHS को पकड़ा, LHS में 2 tan इनवर्स लिख दिया और 1/2 लिख दिया, प्लस में tan इनवर्स लिख दिया और 1/7 लिख दिया। इन दोनों में अभी आप कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते। ध्यान से समझना, जो इंपॉर्टेंट फेस है आपको एक तो फॉर्मूला पता है tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का, और आपको एक फॉर्मूला पता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। आपको 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले पता हैं। तो ये मेन जो बातें हैं इन पे ध्यान देना होता है। इसका फॉर्मूला tan इनवर्स कितना हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। मैं बार बार लिखता हूं ताकि याद रहे। अब tan इनवर्स यहाँ पे x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस में एक्स वाई। अब 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला साइन की टर्म्स में होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस की टर्म्स में होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और tan की टर्म्स में होता है tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ना मुझे इसकी जरूरत है ना मुझे इसकी जरूरत है, मुझे जरूरत है तो सिर्फ इसकी। तो इस 2 tan इनवर्स 1/2 की जगह मैं पहले ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा और बीच में प्लस tan इनवर्स 1/7 है तो जाके चला जाऊंगा अपने फर्स्ट वाले फॉर्मूले की तरफ, जिससे कि मेरा एक प्रॉपर आंसर आने के चांसेस बन जाएंगे। अब आपने 2 tan इनवर्स x की जगह फॉर्मूला लगाना है। क्या होता है tan इनवर्स यहां लिखा 2x का मतलब 2 इंटू में 1/2, x की जगह 1/2 ने ले रखी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर दी, प्लस में tan इनवर्स 1/7 यहां पे लिख दिया और साथ में ब्रैकेट में आप फॉर्मूला लिखोगे। कौन सा वाला फॉर्मूला लिखोगे बेटा, ये वाला 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स आ गया। ऊपर वाली वैल्यू जो है वो 1 है, नीचे वाली वैल्यू 1 माइनस 1/4 है और यहाँ पे प्लस में यहाँ पे tan इनवर्स कितना लिख दिया 1/7। अब आपके पास में tan इनवर्स ये तो 1 का 1 लिख दोगे और यहाँ पे आपके पास में इसका एलसीएम लोगे तो ये 4/3 बन जाएगा। 4 माइनस 1 करोगे तो 3 बन जाएगा और प्लस में आपके पास tan इनवर्स कितना लिख दिया 1/7। अब आपके पास tan इनवर्स 4/3 और प्लस में tan इनवर्स 1/7, इसको आपने सॉल्व करना है। कौन सा वाला फॉर्मूला लगा दोगे, फर्स्ट वाला मतलब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x प्लस y तो इसका मतलब 4/3 प्लस में 1/7 और 1 माइनस 4/3 इंटू में 1/7। होपफुली आपको बात समझ आ रही होगी। tan इनवर्स लिख दिया, इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 7 3 21 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 28 प्लस में कितना हो जाएगा 3 इंटू में कितना आएगा 21 अपॉन में 21 माइनस 4। ये आपके पास 21 से 21 कितना कैंसिल हो गया, tan इनवर्स बच गया और यहाँ पे कितना आ गया 31 अपॉन में ये वैल्यू आ गई 17 और जो कि आपके पास आपके RHS के बराबर आ गया। यहाँ पर भी हमने एक फॉर्मूला लगाया। कौन सा वाला फॉर्मूला लगाया है, ये वाला फॉर्मूला लगाया। ठीक है, जब मैं कभी भी ब्रैकेट लगा के यहाँ पे f लिखूंगा फॉर्मूला तो इसका मतलब आपने उस जगह पर वो वाला फॉर्मूला इस्तेमाल मतलब लिख देना। इस फॉर्मूले की स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है, जैसे इस वाले की जगह आपने क्या लिखना है, यहाँ पे आप लिखोगे 2 tan इनवर्स x जो है वो बराबर होता है tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये ऐसे लिखोगे। अब आपने इस वाले की जगह क्या लिखना है, यहाँ पे आपने लिखना है tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई।
तभी आपको प्रॉपर नंबर मिलेंगे कि अगर आपने जो फॉर्मूला इस्तेमाल करा है वो उसके सामने लिख दिया। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन 4 जो क्वेश्चंस आज कराए हैं इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आती तो बेटा कमेंट करके बता सकते हो आप कि सर ये वाला टॉपिक आपने जो पढ़ाया वो हमारे को अच्छे से समझ नहीं आया, एक बार फिर से इसको रिपीट कर दो। थैंक यू वेरी मच।